कथाकार अंतर्राष्ट्रीय हरिवंश राय ब्रह्मचारी देश विदेशों में जाकर कथा करते हैं, उनको उनकी वाणी का लाभ अवश्य आप लोग लें। रसानां छन्दसामती मङ्गलानां चकरतारो वन्दे वाणिविनायको सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री साधु समाज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी पूजनीय महामंडेश्वर श्री महंत संत एवं भक्तिमती माताएं एवं भक्तिमती भाइयों, सभी को दिल से हृदय से जय श्री राम, जय जगन्नाथ। इस पूरी पावन क्षेत्र में जो 4 धामों में से एक धाम है और जहाँ भगवान जगन्नाथ साक्षात बैठे हैं, और रामायण में भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि संत कौन है? तो संत चलता फिरता तीर्थ है। और यहाँ पे इतने सारे तीर्थ, उनका दर्शन का लाभ मिला, इसलिए आप सभी के चरणों में वंदन। एवं मिश्रा जी जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आज हम सब यहाँ जो संगठित हुए हैं, आज हम सब ये जो मिले हैं, ये सनातन धर्म के लिए मिले हैं। तो सनातन क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सनातन क्या है। तो वेद यानी सनातन, इसीलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म है वो सबसे पुराना है। क्यों? क्योंकि जो वेद है वो सबसे पहले प्रकट हुए। अपौरुष वेदाः, वेद तो किसी ने उत्पन्न नहीं किए। हाँ, व्यास जी ने उनको 4 भागों में बांटा है, लेकिन अपौरुष वेदाः मतलब वेद किसी ने उत्पन्न नहीं किए। वेद स्वयं नारायण है, और वेद मतलब सनातन। तो सनातन संस्कृति ये हमारी आदि काल से चली आ रही है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे, जब तक भगवान रहेंगे, तब तक ये रहेगी, ये निश्चित है। लेकिन आज ये खतरे में है। अच्छा, हमारे गुरुजी की कथा में मैंने सुना है कि धर्म तो एक ही है। कौन सा? तो धर्म सनातन धर्म है। तो दूसरे शब्द क्या है? दूसरे शब्द जो है वो संप्रदाय है। संप्रदाय माने सम्यक प्रकृष्ट महापुरुष द्वारा प्रदान करने में आया हुआ गया मार्ग, यानी संप्रदाय। तो मुस्लिम है संप्रदाय है, क्रिस्ती है संप्रदाय, या और कोई भी जिसे हम धर्म शायद मानते हैं, वो संप्रदाय है। आज हमारे गुजरात में जो सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसमें सनातन मार्तंड नाम का एक कोर्स है, जिसमें पढ़ाया जाता है कि भारत में सबसे पहले सनातन धर्म था, उसके बाद मुस्लिम धर्म, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्रिस्ती धर्म तो हिंदुस्तान में कैसे आया, या कोई भी अन्य धर्म है वो भारत में कैसे आया। लेकिन वो क्यों आया? क्योंकि हम मानते हैं कि पूरा भारत, ये पूरी दुनिया है, ये हमारा घर है, ये सब हमारे भाई है, सब हमारी बहनें हैं, हमारी माता है। और हमने जो साधुवाद समझ के, जो अपना समझ के उन सबको आज अपने देश में आने दिया, आज कहीं वही अपने देश पर और अपने धर्मों पर हावी हो गए। तो इससे हम कैसे रक्षा करेंगे? तो ये आगे कई संतों ने कहा कि पहले के समय में गुरुकुल परंपरा थी, जिसमें
संतों, ऋषि मुनियों, उनके आश्रमों में बालकों को भेजा जाता था। तो वहां पे क्या सिखाया जाता था? शास्त्र समझाया जाता था। शास्त्र क्या है? शास्त्र जीवन जीने का मार्ग है। हम सब कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, तो धर्म पहले हम समझे, धर्म क्या है? आज एक साधु तो साधु वेश में मेरा क्या धर्म है? आज यहाँ मैं एक गुरु हूँ तो गुरु रूप में मेरा क्या धर्म है? मैं शिष्य हूँ तो शिष्य रूप में मेरा क्या धर्म है? ये सब आज्ञा हमें हमारे शास्त्रों में से मिलती है। बस यही समझना है, यही धर्म है, यही सनातन है। साथ साथ हमारे गुरुकुल परंपराओं में शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था। तो शस्त्र का ज्ञान क्या किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, शस्त्र का ज्ञान आत्मरक्षा के लिए किया जाता था। हाँ, हमारे वहां पे, हमारे यहाँ हम शस्त्र भी रखते हैं और शास्त्र भी रखते हैं। तुलसीदास जी रामायण जी में कहते हैं कि रावण है तो रावण को भी खराब नहीं बोला। जहां तक मुझे ज्ञान है, आप गलत हो तो माफ कीजिएगा, कि रावण है तो रावण की शत्रु भक्ति बोली गई है। तो शत्रु भक्ति माने क्या? शत्रु भक्ति मतलब शत्रु भाव है सामने भगवान के प्रति, लेकिन वो भी एक प्रकार की भक्ति है। क्यों? किस तरह से? तो हम भक्ति में क्या करते हैं? भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। अच्छा, ओके। तो रावण ने कैसे किया? तो रावण वो भी पूरा दिन भगवान राम के विषय में सोचता था कि अभी उनकी आगे की नीति क्या है, अभी वो क्या करने वाले हैं, अभी वो कहाँ है? तो ये क्या हो गया? ये स्मरण हो गया, तो स्मरण भजन हो गया। लेकिन रावण वो इतना विद्वान था, रावण ब्राह्मण था, रामेश्वरम की स्थापना उसमें आचार्य पद पे रावण बैठा था। तो रावण सोचता है कि ये मेरा तामस देह, तामस माने राक्षस का शरीर। और आगे ज्यादा मैं प्रवचन लंबा नहीं करना चाहता, उसमें बहुत समय जाएगा कि प्रमाण दिए हैं कि रावण ने शत्रु क्यों बना, और ये सब बहुत कुछ है। लेकिन कहने का भाव ये भी शत्रु भक्ति कही गई है। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है कि हमारा शास्त्र है ना, वो किसी को बुरा नहीं कहता है, किसी को ये नहीं कहता कि ये खराब है, ये दुष्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है। रावण जैसे रावण को भी अगर तुलसीदास जी महाराज शत्रु भक्ति कहते हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन उसके साथ जैसे हमारे आगे के वक्ताओं ने बताया कि हमारे हर एक देवी देवताओं के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र अस्त्र है। तो वो क्यों है? वो आत्मरक्षा के लिए। तो हम इसे सनातन के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं? हम सभी कोई ना कोई आश्रम लेके बैठे हैं, कोई मठ लेके बैठे हैं, कोई संप्रदाय से है, कहीं किसी सभा में जाते हैं, तो हम उनको सिखा सकते हैं। क्या सिखा सकते हैं? सनातन सिखा सकते हैं। कैसे सिखा सकते हैं कि तिलक का क्या प्रभाव है, तिलक से क्या होता है। अच्छा, आज की पीढ़ी मांगती है साइंस, कि साइंस लाओ भाई, इसमें साइंस क्या है, इसमें मेरा फायदा क्या है। तो उसे बताओ कि ये तिलक यहाँ क्यों किया जाता है? यहाँ किया जाता है क्योंकि यहाँ आज्ञा चक्र है। अगर सदैव रोज कोई आज्ञा चक्र की पूजा करे तो उससे उनका ध्यान केंद्रित होता है, माइंड पावरफुल होता है। तो ये उनको कैसे मदद रूप होगा? तो ये उनको उनके जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें मदद रूप होगा। कहने का अर्थ सनातन और साइंस सब एक ही है। साइंस बाद में आया, सनातन तो कब से है। इसीलिए आप सभी से एक ही प्रार्थना है, जो मिश्रा जी हम सबको यहाँ एकत्रित किए हैं, उनका भी उद्देश्य एक ही है कि सनातन की रक्षा हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, साधु संतों की रक्षा हो। और हम जो संत है तो हमारा यह धर्म है कि हम भी सनातन की रक्षा करें, साधु संतों की रक्षा करें और स्वयं की रक्षा करें। और कैसे अपने शिष्यों या कोई और जो हिंदू है, हिंदू की कैसे रक्षा करें, यही अपना धर्म है। अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। बड़ा धन्यवाद।
अति पवित्र ये जो साधु सम्मेलन है, अभी कृपया आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा कुछ समय मिले चाय पानी पिएंगे, फिर 1.5 घंटा के बाद आके बैठेंगे, फिर बैठ के विचार करेंगे, करके फिर जाएंगे। काल जगन्नाथ मंदिर का परिक्रमा है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर का परिक्रमा जैसे आप नर्मदा नदी का परिक्रमा